गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग है संडे मॉर्निंग का। नाश्ता मैंने बना लिया था और मैं बाहर की सफाई करके आ गई थी और बहुत मेरे को प्यास लगी तो मैंने सबसे पहले आके 1 गिलास पानी पिया। तो नाश्ते में आज मैंने बनाया है घिया चने की दाल। दाल मेरी रेडी हो गई थी, तो उसके बाद ऊपर से मैंने 2 चम्मच उसमें देसी घी ऐड किया था जो मैंने घर पे ही बनाया था। फिर मैंने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए सब्जी अलग निकाल ली थी कि उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसके बाद मैं बना लूंगी फटाफट रोटियां। संडे है तो बच्चों की तो छुट्टी है, मेरी और बच्चों की रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी। मैं अभी सिर्फ हस्बैंड की नाश्ता जो करके जाएंगे वो रोटी और लंच की रोटी बनाऊंगी। पहले पता है मैं ना एक एक करके रोटी बनाती थी, तो मेरे को ना काफी खड़े रहना पड़ता था कि एक रोटी होगी फिर मैं दूसरी रोटी तवे में डालूंगी। बट अब मैंने ना स्टार्ट किया है कि मैं 2-3 जितनी मेरी इकट्ठी मिल जाती है मैं उतनी ही अब इकट्ठे सेक लेती हूँ। क्योंकि पहले तो मैं ऐसी 4-4 5-5 रोटियां इकट्ठे सेकती थी। जब हम जॉइंट में थे तो ऊपर जैसे भाभी बेलते थे और मैं रोटियां फटाफट सेक देती थी, तो जब 2 बंदे होते तो वो जल्दी से हो जाता है। अब मैं जब अकेली करने लगी तो एक एक करके करती थी। फिर मैंने एक दिन ट्राई किया कि 2-2 3 दिन करके करती हूँ, तो वो हो गया था। तो अब से मैं वैसे ही करती हूँ। कभी 2 रोटियां बन जाती है इकट्ठे, कभी 3। तो जैसे बनते हैं मैं वैसे फटाफट बना लेती हूँ। आप ये देखना कि मैं कैसे रोटियां सेक रही थी। सबसे पहले तो मैंने गाय की रोटी निकाली थी, इसके बाद मैं हस्बैंड की रोटियां बना रही हूँ। तो आप देखना मैं कैसे करती हूँ। पहले ना मैं ऐसे खड़े रहती थी कि एक रोटी सिकेगी फिर मैं दूसरी रोटी तवे पे डालूंगी। बट अब मैं वो नहीं करती। अब मैं जैसे एक रोटी सिकती जाती है मैं दूसरी उसके ऊपर चढ़ाती जाती हूँ। एक एक करके उलट पलट के मैं दोनों रोटियां सेक लेती हूँ इकट्ठे ही। और ये देखिए फूलती भी अच्छा है, प्रॉपर सॉफ्ट भी रहती है, सब कुछ सही रहता है। तो इसलिए अब से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वेट नहीं करूंगी। जैसे जैसे बेलती जाएगी वैसे वैसे मैं रोटियां 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जैसे होता है मैं वैसे उलट पलट करके सेक के मैं इकट्ठे ही सेक लेती हूँ रोटियां। ये देखिए कितनी बढ़िया फूल रही हैं। ऐसे नहीं कि 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी अगर इकट्ठे सिक रही हैं तो फूलेंगी नहीं या सॉफ्ट नहीं बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे रोटियां सिकती हैं फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसे ही इजीली हो जाता है। फिर रोटियां बन गई थी, किचन का स्लैब कर दी थी मैंने क्लीन। अब मैं हस्बैंड को दे दूंगी नाश्ता। हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, अब वो कर रहे हैं नाश्ता। मैं आ गई थी किचन में दोबारा से क्योंकि हस्बैंड का करना है लंच पैक। तो अब मैं उनका लंच पैक कर दूंगी फटाफट। दाल थोड़ी ग्रेवी वाली है इसलिए मैंने पॉलिथीन में पैक किया है। जैसे कि मैंने बताया ही है, जब कभी ग्रेवी वाली मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं सब्जी वाली जो कंटेनर है वो पॉलिथीन में पैक करके ही देती हूँ, टाइट करके बांध के, ताकि लीक ना हो या गिरे ना। तो संडे था, बच्चों को स्कूल छोड़ने की ड्यूटी थी नहीं क्योंकि छुट्टी थी। तो आज ना मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर ली है। पहले का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी तो मेरे इतना माइंड में आया नहीं कि मैं कैमरा भी स्टैंड पे लगा दूं या वीडियो शूट कर लूं। मैंने आज पूरे घर के जाले निकाल दिए थे, साफ किए थे, सारी बेडशीट भी चेंज करी थी। पीछे वाले रूम की तो मैंने पहले ही आपको दिखाई थी कि मैंने क्लीनिंग कर दी थी, बेडशीट चेंज की थी। सामने वाला रूम रह गया था तो आज मैंने इस रूम की भी बेडशीट चेंज कर दी है। और बाहर भी रूम की भी मैंने सारी जाले वगैरह जितने भी है सब मैंने झाड़ दिए थे, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाली है। उसके बाद मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी, मेरे को टाइम मिल नहीं पाएगा। और एक के बाद एक फिर फेस्टिवल की लाइन ही लगी हुई है। तो इसलिए संडे था तो मेरे को थोड़ा टाइम मिला था, तो मैंने ऐसे मैनेज कर लिया कि मैं आज फटाफट अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सारी सफाई वगैरह होने के बाद ना मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे हैं। संडे वाले दिन मैं उनको जल्दी नहीं उठाती कि वो अपना आराम से अपनी नींद पूरी कर ले।
क्योंकि और दिन तो देखो उनको सुबह उठना ही पड़ता है। एक संडे या छुट्टी वाला दिन ही होता है कि वो थोड़ी अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो इसलिए जैसे मेरा जब काम वाम सब निपट जाता है, पूजा वगैरह सब हो जाती है, जब मैं रोटियां बनाने जाती हूँ तब मैं बच्चों को आवाज लगाती हूँ कि अब उठ जाओ, काफी देर हो गई, मैं गरम गरम रोटियां बना रही हूँ, उठ के अब नाश्ता करो। तो सफाई वगैरह मेरी सारी हो गई थी, मेरे को हेड वॉश करना था तो मैंने शैम्पू के सैशे निकाल लिए थे, फटाफट मैं आ गई थी नहा के। अब मैं कर लूंगी पूजा। पहले मैंने भैया के शॉप की पूजा कर ली है और मैं पीछे वाले रूम में तो बच्चे सो रहे हैं तो वहां मैं धूप वगैरह नहीं दिखाती, मैं नॉर्मल सामने वाले रूम में दिखाती हूँ। भैया के शॉप में पूजा करती हूँ, फिर अपनी शॉप में पूजा करती हूँ जो हमारी शॉप है। अभी मैं आपको आगे शो होगा, मैं भैया की शॉप की तो मैंने दिखाई नहीं, हमारी शॉप की दिखाई थी। ये धूप मैंने जब दिखाई थी जब मैं भैया की शॉप में पूजा करके आई थी। तो ये देखिए जो धूप स्टैंड है ना, ये ना मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो भैया के शॉप की पूजा हो गई थी, मैंने अपने रूम में भी धूप वगैरह दिखा दी थी। अब मैं हमारी शॉप में पूजा कर रही हूँ। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. शॉप में पूजा हुई थी, फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई थी। अब मैं सिंदूर वगैरह लगा लूंगी। जब तक थोड़ा मैंने ये चेक करी, मैंने मेहंदी लगाई थी ना, उसके बाद मैंने आज हेड वॉश किया था, तो मैं वही चेक कर रही थी कि कलर सही से आया है या नहीं आया है। फिर देखिए त्रिशा आज अपने आप ही उठ के आ गई थी, तो वो मेरे पास लाड करने के लिए आ गई। तो वो ना मेरे से पूछ रही थी कि मम्मी आपने नाश्ते में क्या बनाया है। तो मैं उसको वही कह रही थी कि मैंने घिया चने की दाल बनाई है। तो वो कह रही थी कि मुझे नहीं खाना, मुझे और कुछ खाना है। तो मैं उसको वही कह रही थी कि मैंने बना लिया तो खा लो, तो उन्होंने ना मानी नहीं, कह रहे नहीं हमें और कुछ खाना है। तो फिर मैंने ना डिसाइड किया कि आज एक न्यू रेसिपी ट्राई करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दाल के पराठे। घिया चने की दाल मैंने रख दिया, मैंने कहा वो फिर लंच में यूज हो जाएगा। अब तुम लोगों को नहीं खाना तो अब मैं तुम्हें फिर एक न्यू रेसिपी ही ट्राई करके दिखाती हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ लेफ्ट ओवर दाल से। ये ना मेरी एक फ्रेंड है परी भाभी, तो वो बनाती है। जैसे कभी लेफ्ट ओवर दाल रह जाती है ना, तो वो ऐसे करती थी कि वो दाल के पराठे बना लेती थी। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं, बच्चों को कैसे लगते हैं। तो मैंने ना नॉर्मली आटा लिया था, उसमें छोटे छोटे करके प्याज और हरी मिर्च चॉप करके ऐड कर दिया था, और जो दाल बची हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दिया था। थोड़ी सी मैंने उसमें अजवाइन मैश करके दी थी और मैंने ऐड किया था काला नमक। इसके बाद मैं अच्छे से आटे को गूंद लूंगी। पानी अगर मुझे नीड हो तो मैं उस हिसाब से यूज करूंगी, कि जैसे दाल मेरी थोड़ी कम थी तो पानी जितना मेरे को लगा था पहले तो मैंने दाल से ही अच्छे से आटे को मैश किया था। फिर जैसे अगर पूरा अच्छे से प्रॉपर डो बन जाता है तो ठीक है, अगर डो नहीं बन पाता उस अकॉर्डिंग फिर जितना पानी चाहिए होता है उस हिसाब से ऐड करके हम एक डो बना लेंगे। फिर मैंने पेड़े बना के रख लिए थे कि जितनी मेरे को चाहिए नीड मेरी और बच्चों के, मैंने उस हिसाब से पेड़े बना के रख दिए थे। तो जितना आटा गूंदा हुआ था वो सब यूज हो ही गया था, क्योंकि दाल तो एकदम थोड़ी सी थी, ज्यादा दाल थी भी नहीं। तो ना सोनी भी आ गई थी, तो वो मेरे से पूछी थी कि चाची क्या बना रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि पराठा बना रही हूँ। तो वह कह रही इसमें तो आलू ही नहीं है। मैंने कहा ये आलू के पराठे नहीं है, ये दाल के पराठे हैं। तो ये देखिए मैं सेक रही थी फटाफट। ये खाने में भी बहुत टेस्टी बना था, और मतलब गोल्डन फ्राई, मैंने अच्छे से इसको फ्राई किया था, क्रिस्प एंड टेस्टी। फिर बच्चों को मैंने आवाज लगा दी थी कि तुम अपना नाश्ता ले जाओ। फिर मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने लंच की तैयारी कर ली थी। ये तो आधा लंच मेरा बन ही चुका है। जैसे आज मैं बना रही हूँ, मैंने घिया चने की दाल बनाई थी ना मॉर्निंग में, बच्चों ने तो खाया नहीं, मैंने भी नहीं खाया, तो वो मैं दोपहर को मैं यूज कर लूंगी। और मैंने उसके साथ बनाए थे ककरोला फ्राई और आलू फ्राई, और कल के छोले भी थोड़े रखे हुए थे। तो त्रिशा ने बोला कि मम्मी मेरे को छोले चावल खाने हैं, तो मैंने वो भी गर्म कर लिए थे।
तो सब्जी तो दोनों मैंने गरम कर ली थी। ककरोला फ्राई और आलू फ्राई भी मेरे बन चुके थे। चावल बन रहे थे तो चावल भी अब मैंने मांड उसका स्ट्रेन होने के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए लंच भी मेरा प्रॉपर बन चुका है। वो छोले थे, ये ककरोला फ्राई, ये आलू फ्राई और ये घिया चने की दाल। ये ना सुबह मैंने रोटी के साथ बनाई थी तो थोड़ी गाढ़ी बनाई थी, राइस के साथ खाना था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला कर लिया था। तो लंच में सब मैंने आपको थाली दिखा दी। इसके बाद देखिए बच्चे ना दोपहर को सोए नहीं, पूरी दोपहर इन्होंने टीवी ही देखा है, राधा कृष्ण। और पता है इतने एक्साइटेड हो रहे थे, मैं मतलब नाच रहे थे। मैंने इनका वीडियो बनाने जा रही थी तो ये देखिए रिया को ना पता पड़ गई, तो वो ना फिर चुप करके बैठ गई। तो वो ना त्रिशा को वही कहते कि अब डांस मत कर मम्मी ना, उसने ना बेड में जो शीशा लगा हुआ है वहां से देख लिया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वो वही कह रही थी कि मत डांस कर मम्मी वीडियो बना रही है। फिर शाम को उठी, मतलब मैं बाहर आई, मैं भी नहीं सोई थी, बच्चे भी नहीं सोए थे, पूरी शाम टीवी ही देख रहे थे। शाम को जब मैं शॉप में गई तो हस्बैंड ने कहा कि चाय पिला दो, तो मैंने कहा स्नैक्स तो सारे खत्म हो गए, मैं क्या बनाऊं, कह रहे कुछ बना दो। तो ना मेरे माइंड में आया कि मक्के का आटा रखा हुआ था। तो मम्मी ना, मेरी जो मदर इन लॉ है, जैसे सर्दियों में सरसों का साग और मक्के की रोटी बनती है, तो मम्मी मक्के की रोटी तो नहीं बनाती, मम्मी ना मक्के के पकौड़े बनाती थी। तो मैंने कहा चलो आज वही ट्राई करते हैं, चाय के साथ अच्छे लगेंगे। तो मैंने क्या किया था, मक्के का आटा लिया था, उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च छोटे छोटे चॉप करके ऐड किया था और बस नमक, और इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। तो ये मैं पहला दिया था जब मैंने तवे पे, ये ना मेरा थोड़ा अजीब सा हो गया था, मतलब बैटर जो है ना थोड़ा पतला हो गया था, तो ये ना लग रहा था काफी। तो फिर भाभी आए थे नीचे पानी भरने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये बैटर ना थोड़ा टाइट होता है, एकदम पतला नहीं होता। तो उसके बाद जैसे तैसे ये वाला तो मैंने सेक दिया था क्रिस्प करके। इसके बाद मैंने फिर क्या किया, और थोड़ा आटा ऐड किया था, फिर मैंने उसके पकौड़े बनाए थे और मैंने नोटिस किया कि वो इजीली बन गए थे। तो अब देखिए हमारी फैमिली बड़ी है, ऊपर भी मैं थोड़े दूंगी, हमारे भी बच्चे भी हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है। तो मैंने कहा चार चार करके अगर मैं बनाने लगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों तवे चढ़ा दिए थे, नॉन स्टिक वाला भी चढ़ा दिया था और नॉर्मल वाला भी चढ़ा दिया था। तो दोनों तवों पे मैं फिर पकौड़े बनाने लग गई थी। ये देखिए मक्के के पकौड़े, ये तो चलो मेरा बैटर पतला हो गया था तो इसलिए ये पतला पतला ही हुआ था। जब मैंने आटा ऐड किया था ना मक्के का, उसके बाद मक्के के पकौड़े किस तरीके से बनते, जैसे हम थोड़ा थोड़ा बैटर देंगे, जब हम उसको सेकते हैं ना तो पलटे से ना उसको ऐसे दबा दबा के पतला करके प्रेस करके करना पड़ता है। ये आप देखिए कैसे मैं करूंगी। जब बैटर थोड़ा मोटेगा तो फिर ये इजीली मतलब सिक रहे थे। ये शैलो फ्राई होता है, मतलब डीप फ्राई नहीं करते इनको। तो ये देखिए मैंने आयरन वाला तवे पे भी डाल दिया और ये नॉनस्टिक वाले पे भी दे दिया। पहला स्लॉट बन गया था तो मैं हस्बैंड को देने जा रही हूँ। मजे आते खेवालो जल्दी गरम गरम खेवा जैसे देखे वालो कभी ओवर एक्टिंग करना। अच्छी तो हस्बैंड को ना बहुत अच्छे लगे। देखिए इस तरीके से जब हम इसको पलटते हैं ना, एक साइड जैसे फ्राई हो गया था, अब दूसरी तरफ इसको पलटेंगे तो इसको ना थोड़ा ऐसे पलटे से ही दबा दबा के प्रेस कर करके ना इसको थोड़ा पतला करते हैं। गाढ़ा होता तो हम तो मोटा मोटा ही डालते हैं, लेकिन जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ऐसे प्रेस कर करके दबा दबा के इनको पतला करते हैं ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाए। तो हस्बैंड को ना बहुत टेस्टी लगे थे। वो तो ऐसे कह रहे थे कि ये मैं और ले आऊंगा, मेरे को डेली चाय के साथ देना। फिर मैंने उनको बोला ये ना गर्म होते हैं तो ये डेली नहीं खाते, ये सर्दियों में ही खाते हैं। उसके बाद हस्बैंड ने डिनर के लिए मैक्रोनी बनाई थी तो बच्चों को भी दे दिया था, हस्बैंड ने भी ले लिया था। अब मैं ले रही हूँ अपने लिए मैक्रोनी। मैं शॉप पे बैठ गई थी, शॉप पे बैठ के मैं पकौड़े एंजॉय करी थी, तो हस्बैंड तब तक कितनी देर में यहाँ मैक्रोनी बना देते। फिर डिनर वगैरह होने के बाद मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए थे और सुबह मेरे को राजमा बनाना है, मेरे को याद आया तो मैं फटाफट राजमा भी भिगो दी। पहले ना मैं सोच रही थी कि भिंडी बनाऊंगी, लेकिन वो धोई नहीं थी मैंने। अब धो सुखाओ काटो तो काफी टाइम लग जाता, क्योंकि जैसे मैक्रोनी भी बनी थी, पकौड़े भी बनाए थे, बर्तन भी ढेर सारे हो गए थे, टाइम भी मेरे को काफी लग गया था। पकौड़े ही मेरे को बनाने में मतलब
पौना घंटा या 1 घंटे करीब लग गया था। उसके बाद हस्बैंड ने डिनर बनाया, मैक्रोनी बनाई, फिर वो बर्तन काफी सारा, मतलब काफी देर हो गया था मुझे, तो इसलिए मैं भिंडी कट नहीं कर पाई। मैंने फटाफट राजमा ही भिगो दिए। फिर बॉटल्स भी खा ली थी, फिर मैंने बॉटल्स भी भर के फ्रिज में रख दी। आज तो मेरे को बिल्कुल भी, पूरी इवनिंग मेरी बिजी ही गई थी खाना बनाने में। फिर मैंने किचन कर दी थी क्लीन, स्लैब क्लीन, बर्तन वॉश्ड। अब मैं चली जाऊंगी रूम में। तो जैसे कि मैंने डिसाइड किया है, काम तो देखो, काम के चक्कर में मैं ना ऐसे थक जाती थी, फिर मैं रात को कुछ ही नहीं करती थी, मेरा मन नहीं करता था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अपना भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी की चिंता हमको खुद ही करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आके हमको नहीं बोलेगा कि अपनी, मतलब अपनी स्किन का ध्यान रखो, अपना हेयर केयर करो या कुछ। अपनी बॉडी की जिम्मेदारी हमारी खुद की ही है। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि अब से मैं डेली नाइट में अपना स्किन केयर करूंगी, बाल वगैरह, अपना हेयर केयर सब करूंगी। तो वही मैंने अच्छे से बाल कॉम्ब करके मतलब गुद कर ली थी और अपना सीरम भी लगा लिया था। इसके बाद तो हस्बैंड बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे थे, तो टाइम हो गया था 10:15। इसके बाद हम चले गए थे सोने। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए